अमूमन आम दरवाजा आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि कुंडी से चूं चूं करके खुलता है, ये वही वाला दरवाजा। आपको तेल डालते हैं उसमें तो तभी उसमें से आवाज नहीं आती। अब पानी भी बहुत है, लेकिन ये याद रहे कि पानी बारिश का है, जिसका म्यूजिक बड़ा जो है वो अच्छा आ रहा है। लोगों ने मुझे काफी बार कहा कि जी अब तो फार्म हाउसेज एंड बड़े बड़े घर एंड ऑल दीज थिंग्स। मैंने कहा हट, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असद अली एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के। काफी दिनों से जो है वो हमारे चैनल की ऑडियंस कह रही थी कि असद भाई अब तो आप बड़े बड़े फार्म हाउसेज शूट करते हैं, छोटे घरों में आके वीडियो शूट करना पसंद ही नहीं करते। तो मैंने कहा आज जो है वो इस मिथ को हम ब्रेक करते हैं। सो आज का जो घर है वो स्पेशल है दो वजहों से। एक रीजन तो आपका भाई उसमें आया है, और दूसरी रीजन ये है कि आज के घर जो है वो हमारा आई गेस 2022 का सबसे सस्ता डबल स्टोरी घर होने वाला है। अच्छा, अब मैं किस तरह कह रहा हूं, वैसे तो आप अगर दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, बनी काला में चले जाएं या अडियाला रोड पे चले जाएं या किसी भी कच्चे इलाके में चले जाएं, तो इससे सस्ता डबल स्टोरी घर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर सोसाइटी की बात करें या इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से या ब्लू एरिया से नियरेस्ट पॉइंट या रावलपिंडी का जो मेन हब है, इन एरियाज की बात करें तो इतनी प्राइस में आपको 5 वाला डबल स्टोरी हाउस कहीं और नहीं मिलेगा। सो वी आर स्टैंडिंग एट एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी। अच्छा, अब इस सोसाइटी से मुझे बहुत सारी रिजर्वेशन है, लेकिन तो रिजर्वेशंस आगे चल के वीडियो में मैं आप लोगों को तफसीलन बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि आपका भाई जो है वो कच्चे चट्टे खोलने में उस्ताद है। खैर, तो मेन हाइलाइट्स की बात करें तो ऑन द सीरियस नोट, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से यहाँ पे डिस्टेंस 5 मिनट्स का है। ब्लू एरिया जो कि इस्लामाबाद का हब माना जाता है, ब्लू एरिया से यहाँ का डिस्टेंस 15 मिनट्स का है। सदर आपने जाना हो 15 मिनट्स में आप चले जाते हैं। आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपको मोबाइल खराब हो गया, आपकी स्त्री खराब हो गई है, देखें ये फैक्टर्स आप लोगों ने देखने होते हैं। तो ये चीजें ठीक करवाने के लिए यहाँ पे तमाम वर्कशॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं। सिर्फ घर इटसेल्फ ये नहीं होता कि आपकी चार दीवारी, आपसे उससे रिलेटेड चीजें वो बहुत मैटर करती हैं। जो डीमेरिट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। सो आज के जो घर हमारे पास मौजूद है 5 मरला डबल स्टोरी हाउस, और आई गेस दिस इज द चीपेस्ट हाउस जो कि मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे या पिंडी इस्लामाबाद की किसी भी मेन सोसाइटी में फॉल कर रहा है। क्योंकि अगर आप बात करें इस वक्त नेवल एनकरेज की, PWD, स्वां गार्डन, गुलबर्ग ग्रीन्स, बहरिया टाउन, B17 मल्टी गार्डन, F18, मतलब दीज आर टॉप सोसाइटीज। अगर आप इनका नाम लेना शुरू करें तो यहाँ पे इस वक्त 5 मरला घर इन सब सोसाइटीज में 2 करोड़ से ऊपर जा चुका है। 5 मरला डबल स्टोरी घर की बात करूं, कई सोसाइटीज में तो इवन 2.5 करोड़ तक करते हैं जी। इस घर का एक अदद वर्चुअल टूर, लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस। सबसे पहले आपका ये मेन डोर है घर का। दिस इज नॉट अ स्लाइडिंग डोर जो कि अमूमन आम दरवाजा आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि कुंडी से चूं चूं करके खुलता है, ये वही वाला दरवाजा। आपको तेल डालते हैं उसमें तो तभी उसमें से आवाज नहीं आती। तो खैर, सो अगर हम गेट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का आयरन गेट दिया गया है। और अगर मैं गेज की बात करूं तो तकरीबन यहाँ पे 20 से 22 गेज का जो ये दरवाजा हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से भी हम अंदर चलते हैं घर के, और घर के अंदर आके सबसे पहले से आपको यहाँ पे जो है वो गैलरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है अपना बाइक वगैरह इजीली पार्क कर सकते हैं, और साइकिल भी पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम अंदर आते हैं। कारपोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस है। आपकी एक सेडान कार या एक हैचबैक इजीली यहाँ पे पार्क हो सकती है। वो अलग बात है कि मेरी ये वाली लाइन काफी और यूट्यूबर्स ने कॉपी करना शुरू कर दी है। इट हैपन्स। यहाँ पे हमारे पास एक नलका दिया गया, अगर आपको गर्मी लगे बहुत ज्यादा ना गर्मियों में, तो यहाँ पे आप पाइप लगा के जो है वो नहा भी सकते हैं इसमें। तो ये एक प्रो टिप है, ठीक है। और इसके साथ रॉक वॉल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। रॉक वॉल का पर्सनली कोई इतना खास फैन नहीं हूं मैं। मैंने आपको काफी बार बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डैम्पनेस आ जाती है और वो फूलना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो जुनों के वो बेहतर होता है। अच्छा जी, अभी घर के अंदर हम एंटर होते हैं तो मैं आज फजूल बातें करके आपका दिमाग नहीं पकाऊंगा जी। घर में 4 कमरे हैं जी, एक किचन है, ड्राइंग रूम है, इसके साथ 2-4 बाथरूम है। लेकिन मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। मैंने आपको कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बता भी दी। खैर, तो वीडियो के स्टार्ट में बताता चलूं कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी पानी बिजली गैस की क्या जो है वो पोजीशन है। मुद्दे की बात करें तो बिजली तो है ही है, ठीक है, वो अल्लाह का बड़ा करम है। पानी भी बहुत है, लेकिन ये याद रहे कि पानी बारिश का है, इसके अलावा इस घर में कोई पानी नहीं है। टैंकर का पानी आप लोगों को डलवाना पड़ेगा। मोस्टली पिंडी इस्लामाबाद की जितनी सोसाइटीज हैं आजकल, वहां पे जो है वो आपको पता है कि पानी का बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इवन CDA के सेक्टर्स भी हैं। गैस भी जो है यहाँ पे जो होनी चाहिए वो वाली नहीं है। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर, और दिस इज द ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस। ड्राइंग रूम में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 शैंडलियर्स दिए गए हैं।
मिनी शैंडलियर्स कह सकते हैं इसको, चुने मुने 2 शैंडलियर मौजूद हैं, एक हमारे पास बीच में सीलिंग फैन मौजूद है। सीलिंग अगर आप देखें तो सिंपल है, डिसेंट है, ओके है। वर्टिकल लाइनिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। दरवाजे को देखें जी, सबसे पहले मेन डोर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि दीवार का दरवाजा हो या कैल का दरवाजा हो, ऑब्वियसली लेमिनेशन का दरवाजा आजकल चल रहा है। जिस प्राइस में आपको ये घर मिल रहा है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी बड़ी गनीमत है। तो दरवाजे को भी हम यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है। और इसके साथ 2 विंडोज हमारे पास गिवन है। विंडोज का एक आप लोगों ने ख्याल रखना है, जब भी आप घर कहीं देखने जाएं तो इसको आपने ना क्लोज जाके आप क्लोज इसको लेके आए, इसको आपने हिला के देखना है। इसमें अक्सर कई बार बहुत ज्यादा गैप होता है, इसमें भी थोड़ा सा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। मैं साथ कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो आप लोगों ने घर परचेज करते हुए मद्देनजर रखनी है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग रूम में इन्होंने इसकी फीचर्ड वॉल बनाने की कोशिश की है। कुछ बॉर्डर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर वॉलपेपर भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी के, इफ यू आर विलिंग टू डू दैट। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन टीवी लाउंज एंड ड्राइंग रूम। डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे। मेरा ये मानना है, आपके जो गेस्ट आते हैं, बेशक 5 मरला घर है लेकिन ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी होती है। अगर आपके गेस्ट यहाँ पे आएंगे तो आपके घर वाले यहाँ पे जो है वो दे विल फील सफोकेटेड। सो यहाँ पे एक प्राइवेसी के लिए पार्टीशन होना जरूरी है। अमूमन 5 मरला घरों में लोग नहीं देते, लेकिन आप लोग आफ्टर परचेजिंग दिस हाउस यू कैन डू दैट एज वेल। टीवी लाउंज में आ जाते हैं जी। अच्छा, एक इस घर का ड्रॉबैक मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है हर जगह पे आपको टाइल फ्लोरिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इस घर में मार्बल फ्लोरिंग है। लेकिन प्रोवाइडेड द प्राइस ऑफ द हाउस, आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, टू बी वेरी फेयर, क्योंकि हम भी, हमारी सेपरेट कंस्ट्रक्शन की टीम है और हमें पता है इस वक्त क्या रेट्स चल रहे हैं। इतनी प्राइस में डबल स्टोरी घर मिल रहा है, यही गनीमत है। एनीवेज, इस वक्त हम टीवी लाउंज में आ चुके हैं। टीवी लाउंज में हमारे पास 2 फैंस हैं, सीलिंग फैंस, एक शैंडलियर हमारे पास गिवन है, एक प्रॉपर हमारे पास जो है वो मीडिया वॉल दी गई है जो कि मैट फिनिश की लेमिनेशन के साथ यहाँ पे मौजूद है। कुछ कैबिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, इसके साथ एक्सेसरीज वगैरह रखने के लिए आप यहाँ पे जगह मौजूद है, ठीक है। फिर इसके साथ नीचे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है टू स्टोर अप द थिंग्स। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, जो कि आपकी कार पोर्ट से जो है वो टीवी लाउंज की तरफ आ रही है। और दरवाजों की क्वालिटी आपके सामने है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल यू कैन से के एवरेज किस्म के दरवाजे। फिर यहाँ से हम किचन में आते हैं। ओपन किचन है, अगेन कुछ लोग ओपन प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करते, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 12 से 15 जो है वो कैबिनेट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रिक हुड यहाँ पे गिवन है। इलेक्ट्रिक हुड भी जो है ना वो एक मजाक ही है। खैर, ये एक शशका है जो कि घरों में ऐड किया जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका इतना कोई सीरियस फंक्शन है। फिर हमारे पास यहाँ पे स्टोव गिवन है, स्टोन नहीं स्टोव गिवन है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो काउंटर टॉप गिवन है। तो ओवरऑल किचन में कोई इतना कुछ है नहीं कि मैं आपको बड़ी तफसीलन बताऊं। टोटल इस घर में 4 बेडरूम है। 2 बेडरूम्स हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं प्यारे से, एक ये वाला बेडरूम है और एक ये वाला बेडरूम है। फिर उसके बाद 2 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो जी बेडरूम नंबर 1 में आ जाते हैं। तो बेडरूम नंबर 1 में आते ही सबसे पहले सीलिंग देखेंगे। नॉर्मल और एवरेज सीलिंग है, क्योंकि नॉर्मल और एवरेज प्राइस भी है घर की। 3 डोर हमारे पास यहाँ पे कबर्ड दी गई है जो कि मैट फिनिश की लेमिनेशन के साथ मौजूद है। इसके साथ हमारे पास क्रोम पट्टियाँ, क्रोम बॉर्डर भी जो है वो दिया गया है। फिर यहाँ से आप आए तो हमारे पास यहाँ पे आयरन विंडोज हैं, ठीक है। वंस अगेन मैंने आप लोगों को कहा है कि इसको आप देख लिया करें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये फंसबेरी होती हैं, स्लाइड स्मूथली नहीं होती, इसको भी जो है वो आप चेक कर लिया करें अपने हिसाब से। कमिंग इनटू द वॉशरूम। वॉशरूम में कोई वैनिटी वाले शशके नहीं दिए गए या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई कि मैं कहूँ कि जी बहुत ही ओहो कमाल हो गया। लेकिन वॉशरूम जो है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल सा है, नॉर्मल टाइल्स हैं। एक अदद हमारे पास यहाँ पे कमोड की बना है। फिर उसके साथ आपको सामने वॉश बेसिन नज़र आ रहा है। अच्छी बात यह है कि साथ स्विच भी दिया गया कि आप अगर शेविंग मशीन भी जो है वो इस्तेमाल कर सके। अभी हमने एक फ़ोन चार्जिंग भी लगाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वॉशरूम में मौजूद हैं। अब यहाँ से हम आते हैं टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द हाउस। और अच्छा, नॉइज़ के लिए माजरत हुआ हूँ, मेरे शूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं। वो मैंने सुना था कहीं से कि अगर आपकी लेदर जो है वो ओरिजिनल है, उसकी पहचान ये है कि आप जब मार्बल पे चलेंगे ना तो वो चूं चूं की आवाज़ देगा। तो आई गेस मेरे जो है वो बूट की लेदर जो है वो ओरिजिनल है। अभी यहाँ से हम आते हैं जी अंदर। बेडरूम नंबर 2 कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं हुआ हुआ। अब बटन्स आप देख लें,
सिंपल वाली जो है हमारे पास यहाँ पे बटन्स गिवन है, ठीक है। फिर इसके साथ 3 डोर कबर्ड हमारे पास उसी तरह से मौजूद है, डोर आपके सामने है। अच्छा, हमारे पास ऊपर जो है वो एसी की सॉकेट गिवन है, अल्लाह जाने अंदर तारे भी हैं कि नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है हमारे क्लाइंट्स ने कुछ घर परचेज किए हैं तो ऑनर की तरफ से ये कहा गया कि जी उसमें वायरिंग मौजूद है, लेकिन जब चेक करवाया गया तो उसमें तारे ही नहीं गिवन थे। तो ये चीजें भी जो है आप लोग चेक कर लिया करें, यूपीएस की वायर्स, एसी की वायर्स आप लोग पहले चेक करवा के घर लिया करें। फिर इसके बाद वॉशरूम में आए तो सिमिलर हमारे पास वॉशरूम है, उसी तरह का एक अदद यहाँ पे इंडियन सीट मौजूद है, वहां पे हमारे पास कमोड था आपका, सिंपल से यहाँ पे वॉश बेसिन सेट दिया गया है, सिंपल एक्सेसरीज है, ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट मौजूद है, कोई इतना खास जो है वो यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ से हम आ जाते हैं जी हमारे पास क्या है जी, लॉन्ड्री। अब यहाँ पे आप कपड़े धोएं या अपने घर वाले को, वो आपकी मर्जी। ये जो है जगह धुलाई के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं जी घर की रेंटल वैल्यू की। घर की रेंटल वैल्यू 2 लाख नहीं है, 2 लाख में से अगर आप माइनस करें 1,40,000 तो पीछे बचता है 60,000। तो 60,000 जो है वो उस घर की रेंटल वैल्यू है। अब आप कहेंगे सर भाई डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन इसी को कहते हैं जो है वो अटेंशन लेना। अच्छा, अभी घर की प्राइस के वाले से थोड़ी बात करेंगे। आप लोग कहेंगे सर अभी आप ठीक ठाक दिमाग खा चुके हैं, प्राइस का भी तो बताएं। प्राइस की बात से पहले मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। अभी आप स्टेज आते हुए हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक जगह पे घर परचेज किया। अब मैं उस सोसाइटी का नाम चले ले लेता हूँ, वैसे भी मैं वहां पे रिकमेंड नहीं करता ज़्यादातर घर, होरे टाउन में, आज से कोई 5 साल पहले। तो हुआ क्या कि जिसने घर पर सेल किया उसने ये बताया कि घर में जो है वो गैस भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तो अवेलेबल थी ही थी। तो गैस के वाले से ये सीन हुआ कि उन्होंने 1 महीना जो है ना वो गैस यूज की और बड़ा जबरदस्त फूल फूल के गोल गोल रोटियां बनती रहीं और गैस का सिनेरियो जो है वो बड़ा जबरदस्त था। 1 महीने बाद जो है ना वो गैस आना बंद होगी। तो उन्होंने चेक करवाया कि यार गैस क्यों नहीं आ रही। सुई नॉर्दर्न गैस को जो है वो कंपनी को कॉल्स भी की, तो उनके जब नुमाइंदे आए कंपनी के तो उन्होंने देखा कि जी मीटर तो बाहर लगा हुआ है, और मीटर को जब उन्होंने देखा कि नीचे जहां पे पाइप जा रहा है, क्योंकि वो मीटर सुई गैस के रिकॉर्ड में नहीं था जो उसकी नंबरिंग थी ना, तो उनको शक हो गया कि यार देयर इज समथिंग फिशी। तो उन्होंने जब नीचे खोद के देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 5 सिलेंडर नीचे जो है ना वो जमीन के अंदर उन्होंने दबाए हुए थे, और झूठे तरीके से उन्होंने ये कमिट किया कि जी गैस अवेलेबल है इसमें। तो जब ये वाकया मैंने सुना है ना, आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, कि मतलब पाकिस्तानियों का दिमाग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी जो है वो सलाहियत दी है कि हम इतना अनऑर्थोडॉक्स आउट ऑफ द वे जाके सोचते हैं, लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव वे में यूज कर लें तो क्या ही बात है कि दुनिया को जो है हम पीछे छोड़ दें। खैर अभी ये जो है वो किस्सा शेयर करने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएं। अच्छा, घर की प्राइस के वाले से बात करते हैं, अंदर आ जाए साथ साथ। वी आर इनटू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, 1,50,00,000 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। अब मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो की ये कहा था कि आप अगर मेन इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे देख लें, वहाँ पे जितनी सोसाइटीज़ हैं आपको इतने पैसों में डबल स्टोरी घर नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग स्वां गार्डन, PWD, नेवल एनकरेज, गुलबर्ग ग्रीन्स, बैरियर टाउन, B17 मल्टी गार्डन, D12, D17, F17, F18, यू कैन टेक द नेम, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। आप लोगों के पास मोबाइल हैं, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, और आप जो अपना घर .pk रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। सो 5 मरला डबल स्टोरी हाउस, वी आर इनटू एयरपोर्ट सोसाइटी एंड 25x50 घर की डायमेंशंस हैं। ये याद रहे कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, सॉरी वाटर एंड गैस की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक ये भी फैक्टर है कि इसकी प्राइस कम है, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे वो आजकल गैस पिंडी इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटीज़ में बैन है, और वाटर जो है वो आपको पता है कि स्कार्सिटी वैसे ही वाटर की काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, साथ साथ मैं आपको एयरपोर्ट सोसाइटी के फ्लॉर्स भी बताता हूँ और मैं आपको फर्स्ट फ्लोर भी विजिट करवाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर में वही वाला हमारे पास ड्राइंग रूम मौजूद है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 शैंडलर मौजूद हैं, एक फैन मौजूद है, और उसी तरह की हमारे पास जो है वो यहाँ पे फीचर्ड वॉल दी गई है। तो एयरपोर्ट सोसाइटी के हवाले से मैं बात कर रहा था। एयरपोर्ट सोसाइटी के हवाले से अगर मैं आपको जनरल कमेंट्स दूं, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटीज ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, और इट इज़ अ वेरी गुड सोसाइटी। ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है, अगर हम 100% में से बात करें तो 70% स्ट्रीट्स यहाँ की ठीक हैं, लेकिन 30% खराब भी हैं। फिर इसके साथ यहाँ पे जो है वो आपको पानी का मसला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि हर सोसाइटी में ही आजकल, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। फिर इसके साथ यहाँ पे अगर आप सिविक सेंटर जो इनका देखें, वहाँ पे काफ़ी रश होती है, और इसकी एंट्रेंस एक ही है। इतनी बड़ी सोसाइटी है और इसकी एंट्रेंस एक ही है गुलबर्ग ग्रीन से। अब गुलजारे काइद से भी है, लेकिन गुलबर्ग ग्रीन से जो मेन एंट्रेंस है सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, फिर उसके बाद काफ़ी सारी और सोसाइटीज़ हैं बैक साइड पे,
तो रश आवर्स में आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा और काफी जो है वो आपको तकलीफ होगी। तो ये कुछ इस सोसाइटी के ड्रॉबैक्स हैं। ऑल एंड ऑल दिस इज अ वेरी नाइस सोसाइटी। सिर्फ अप्रोच की वजह से इस सोसाइटी को मैं हाईली रेट करता हूँ। अच्छा जी, अभी यहाँ से हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। उसी तरह की हमारे पास मीडिया वॉल देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वही 2 सीलिंग फैन, एक शैंडलर हमारे पास गिवन है। किचन में हम आए तो किचन में देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिर्फ मेरे ख्याल से यहाँ पे एक स्टेप जो है वो ऊपर दे दिया गया जो कि नीचे नहीं था। बाकी जो है वो सब कुछ सिमिलर है। हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश में लैमिनेशन मौजूद है। एक प्यारा सा जो है मुन्ना सा हमारे पास इलेक्ट्रिक हुड भी गिवन है। बेडरूम में आ जाते हैं तो बेडरूम में वही वाला सीलिंग स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ 3 डोर हमारे पास यहाँ पे कबर्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक सॉकेट सेम है। एक अदर ट्यूब लाइट है, बाकी 4 एलईडी लाइट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। वॉशरूम्स आप इसको क्लोजली दिखा दें। वॉशरूम भी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल इन ऑल उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश सीट गिवन है। और फिर उसके साथ एक सिंपल सा हमारे पास वॉश बेसन है। फिर इसके साथ क्या चीज़ है जी, बिल्कुल सिंपल हमारे पास वॉशरूम एक्सेसरीज गिवन है। सो आप में से किसी ने भी जो है वो इस घर को परचेज करना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है, वहां पे अपॉइंटमेंट लेके आप लोग आ सकते हैं। ये मैं हाथ जोड़ के जो है वो गुजारिश करता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेके आया करें। कई बार ऐसा होता है कि मैं शूट पे होता हूँ, कई बार ऐसा होता है मैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में होता हूँ, कई बार होता है कि मैं आउटसाइड सिटी होता हूँ, लेकिन कॉल लोग गूगल मैप पे लोकेशन लगा के हमारे ऑफिस पहुंच जाते हैं और मुझे कॉल आती है कि असद भाई आप कहाँ पे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ। और काफी बार होता है कि लोग कोई आउटसाइड सिटी से आया होता है, कोई ओवरसीज से आया होता है, लोग कहते हैं कि जी हम आपके लिए कराची से आ गए, हम आपके लिए लंदन से आ गए, आप इस्लामाबाद में हमारे लिए आ नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि अपॉइंटमेंट लेके आप लोग आएंगे तो आपका भाई हमेशा आपको वहां पे मौजूद मिलेगा। सो कमिंग बैक टू द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, देयर इज नथिंग डिफरेंट आई गेस। उसी तरह का हमारे पास जो है वो कबर्ड मौजूद है। सामने एक आपको क्या कहते हैं ट्यूब लाइट देखने को मिल रही है और सीलिंग फैन है, सिंपल सी सीलिंग है। फिर बैक साइड फिर यहाँ पे हमारे पास एक अदद विंडो है जो कि ओपन हो जाती है, अब यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। और उसी तरह का जो है वो वॉशरूम हमारे पास गिवन है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। और हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक इंडियन सीट है। फिर हमारे पास सिंपल सा जो है वो वॉश बेसिन यहाँ पे गिवन है। तो अभी यहाँ से हम आते हैं वापस और यहाँ से हम चलते हैं जी रूफ टॉप पे। रूफ टॉप पे देखते हैं कि जी क्या कमालात और क्या जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। तो वंस अगेन वी वर एट एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी। वी हैड 5 मल्ला डबल स्टोरी हाउस। और घर एक एवरेज क्वालिटी का घर है, एक एवरेज एरिया में, लेकिन उसकी प्राइस भी एवरेज है। लेकिन स्टिल जिस तरीके से मैंने मार्केट को एनालाइज किया हुआ है, और हम आपको पता है कि प्रिंट इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटीज में घर लेके आते हैं, बाय कीपिंग दोज फैक्ट्स इन द माइंड, अभी भी इस घर की प्राइस काफी मुनासिब है। आप ये देखें कि कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस किधर चली गई हैं। फिर उसके साथ जो है वो देयर इज अ फैक्ट कि प्लॉट्स की प्राइसेस नीचे आई हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऊपर चली गई ड्यू टू द इन्फ्लेशन। फिर जी यहाँ पे हमारे पास एक अदद मुमटी मौजूद है जहाँ पे बक्से वगैरह, आप पाकिस्तानी देसी घरों में आपको यहाँ पे बक्से वगैरह देखने को मिलेंगे और उस पर कपड़े वगैरह होंगे। ये एक मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। और मुमटी में गर्मी बहुत होती है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा पसीने से जो है वो बुरा हाल हो चुका है। और गर्मियाँ ऑफिशियली पिंड इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं, इस बार काफी लेट आई हैं। छत पे हमारे पास ही यहाँ पे एक अदद दरवाजा गिवन है जिसका म्यूजिक बड़ा जो है वो अच्छा आ रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास तकरीबन 4 फीट जो है वो पैराफिट वॉल गिवन है। अमूमन 3 साढ़े 3 फीट की होती है, तो ये मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इसको जो है वो थोड़ा सा ऊंचा किया। और छत पे हमारे पास जो है वो मार्बल मौजूद है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू हैव। मेरा तो दिल कर रहा है यहाँ पे अभी क्रिकेट जो है वो एक अच्छी सी ड्राइव लगाएं खेल के। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक का वाटर टैंक दिया गया है। और अगर आपने किसी के साथ दुश्मनी कर रही है, ये मेरी बात याद रखिएगा, किसी के साथ किसी से बदला लेना, तो आप ना उसको अपने घर में जब वो आए तो वॉशरूम में जब वो जाए, ठीक है, दिन के टाइम उसको वॉशरूम भेजें और यहाँ से जो पानी जाएगा उसकी तबीयत सेट करके रख देगा और आपका बदला जो है वो पूरा हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अभी जो है वो घर की जो है हम कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस वीडियो में आने का मकसद ये था कि काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी बार कहा कि जी अब तो फार्म हाउसेज एंड बड़े बड़े घर एंड ऑल दीज थिंग्स। मैंने कहा हट, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो जानते हैं कि हमने बिल्कुल जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर नियर टू हैविंग 100K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। 95K फॉलोअर हमारे इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं। यूट्यूब पे तो आपको पता है सिल्वर प्ले बटन जो है वो हमारा आ चुका है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।